द सेमी सर्कुलर डिस्क लिखना। और इसके अंदर में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, तो सर्कुलर डिस्क पे पहले तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो सर्कुलर डिस्क पे कहीं पे भी डिस्क लिखा हुआ है ना, तो उसके ऊपर में जो मास डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, वो सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चा? सरफेस पे मास डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कुलर क्या किया है, सेमी डिस्क बनाया। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास में क्या है, सर्कुलर सेमी डिस्क। अब इसके अंदर में क्या होगा कि मास जो है इसके एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होना नथिंग बट क्या कहलाता है बच्चा? एरिया कहलाता है। बात समझ में आया क्या? तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, सिग्मा लेते हैं। सिग्मा क्यों लेते हैं, समझ में आया तुम लोगों को? हमने डिस्कस किया था कि सिग्मा जो होता है एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिनोट किया जाता है। बात समझ में आया क्या? अब सोचो कि ये डिस्क का मैंने रेडियस कितना ले लिया, आर रेडियस ले लिया है। अब पहली बात ये समझो, देखो धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये डिस्क बना कैसे होगा? तो छोटे छोटे रिंग से बना होगा। सेमी रिंग को, बहुत सारे सेमी रिंग को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर में क्या किए होंगे, अरेंज किए होंगे। ये बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्क के अंदर में हम लोग क्या करते हैं कि आर पे, स्मॉल आर पे जा कर करके, एक स्मॉल आर पे जा कर करके हम लोग क्या काट लेते हैं, एक रिंग काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं बच्चा? यहाँ से एक रिंग काट लेते हैं। बात समझ में आया है? स्मॉल आर पे जा करके हमने क्या किया, यहाँ पे एक रिंग काट लिया। यहाँ तक में कोई डाउट है तो बताओ? कोई डाउट है? नहीं है। अब सोचो कि इस रिंग का COM निकालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या ये डिस्क के लिए काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा मतलब कि इस छोटे से जो रिंग हमने काटा है, इसके थ्रू जो COM आएगा वही इंटीग्रेट कर देंगे पूरे के लिए, तो हमारा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ तक कोई डाउट है? फटाफट लिखो, लेट वी कंसीडर। एक पॉइंट लिख लो, चाहे आगे बढ़ते हैं ऐसे। लेट वी लिख लो, लेट वी कंसीडर अ सेमी सर्कुलर डिस्क। लिखो, लेट वी कंसीडर अ सेमी सर्कुलर डिस्क। लेट वी कंसीडर अ सेमी सर्कुलर डिस्क हैविंग द मास कैपिटल M, having the mass capital M and surface charge density sigma, and surface charge density sigma, and surface charge density sigma, surface mass density, surface mass density सिग्मा। वो सरफेस चार्ज डेंसिटी 12th वाला याद आ जाता है, सिग्मा। और इसका यूनिट लिख लेना kg मीटर स्क्वायर। यूनिट kg मीटर स्क्वायर, यूनिट लिख लेना kg मीटर स्क्वायर। अब सोचो इधर हमने क्या किया कि, अब समझो, ये तो हम लोग थ्योरी टाइप का थोड़ा सा लिखवा दिए हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, थ्योरी भी जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है अपने साथ में। तो हमने क्या किया, आर पे जा कर करके, आर पे जा कर करके हमने क्या किया, एक dr थिकनेस का क्या ले लिया है, रिंग काट लिया कि नहीं काट लिया? ये आर पे जा कर करके dr थिकनेस का रिंग काटा। क्या ये आपको समझ में आया? अब सोचो मैं इस रिंग को बाहर निकाल रहा हूं। जो मैंने छोटा सा रिंग काटा था उसको मैंने बाहर ऐसे लिख रहा हूं, और तुमको इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। बिकॉज हम लोग क्या है, अभी 11th, यही 12th अपीयरिंग, 12th पास आउट वाले होते तो इतना बताने की जरूरत नहीं होता, सीधा बोलते चल जाते। बट आप लोग 11th अपीयरिंग है तो बेस नहीं बनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर और अगला चैप्टर यही हमारा बेस रहेगा। और इसके ये चैप्टर अगर आने लगे हमें ना अच्छे से, तो फिर हमें फिजिक्स में पूरे डर खत्म हो जाते हैं। नहीं विश्वास हो तो आप फ़ोन उन कीजिएगा, जहाँ भी आपके दोस्तों से पढ़ते होंगे, पूछिएगा कि सबसे ज़्यादा डर किस चैप्टर में लगता है, यही बोलेंगे फिजिक्स से में लगता है। यहाँ अपना DPP सारे चीज़ें सही ढंग से चल ही रहे थे, बस 1 महीने का छुट्टी हमने कर दिया था, वो अलग है। तो आर पे जा करके हमने क्या लिया था, dr का एक थिकनेस। इसका थिकनेस अगर कोई पूछे तो कितना बोलोगे, dr था। यहाँ तक में कोई डाउट है तुम्हारे पास में? अच्छा सोचो कि इस dr पे इसका मास जो है कैपिटल M है। बच्चा इधर देखो,
इसका मास जो है पूरे डिस्क का मास कितना है, कैपिटल एम। तो ये छोटे वाले जो डी आर का थिकनेस लिए हो, इसका भी मास कैपिटल एम होगा या स्मॉल डी एम होगा? तो हम लोग इसका मास बोलेंगे स्मॉल डी एम। हमने क्या डिस्कस किया था याद करो, अगर सिग्मा कहीं पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मास बाई एरिया होता है। बात ये समझ में आता है तुम लोगों को? अच्छा, अगर छोटे मास सिस्टम के लिखना हो तो क्या लिखते थे, डीएम बाई डीए। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे इस सब में कुछ लेट आए हो फिर भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं हुई है अभी। ठीक है, तो अगर मेरे को छोटा सा डीएम लिखना हो तो क्या सिग्मा इंटू डीए लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? एकदम लिखेंगे ना। तो अगर मेरे से पूछे किसी बंदे ने कि इसका मास कितना होगा, तो हम क्या, सिग्मा इंटू डीए होगा। होगा कि नहीं? नहीं आया समझ में? अभी कैसे निकालना है वो अलग बात है, पहले छोटे छोटे चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ। तो अब सोचो हमारे पास में डीएम मास है, तो डीएम मास को हमने सिग्मा इंटू डीए लिखा। अब तेरे अंदर में क्वेश्चन आएगा कि डीए की वैल्यू क्या होगी। तो तुम में से कितने लोग सोच पा रहे हैं कि इसकी जो एरिया होगी वही डीए होगा, और ये एरिया जो होगा पाई इंटू आर इंटू डी आर होगा। सोचो कैसे? नहीं आया समझ में? इसका पूरा लेंथ इंटू ब्रेथ। नहीं आया? उड़ गए तोते? नहीं नहीं। इसका लेंथ हाफ है तो हाफ के लिए पाई आर ही तो होता है, और उसका मोटाई कितना है तो सर डी आर है। तो क्या हम इस यहां से लिख सकते हैं सिग्मा पाई आर इंटू डी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिख डालेंगे ना, तो हमारा डीएम निकल गया। अब हमारा सोचना है कि अगर ऐसे डिस्क रखा हुआ है, यानी कि ऐसे डिस्क रखा हुआ है, तो क्या ये एक्स एक्सिस में सिमेट्री है या वाई एक्सिस में सिमेट्री है? मतलब हमको एक्स एक्सिस की कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, वाई में निकालने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर मैं वाई एक लाइन डालूं और एक एक्स डालूं, तो हमें पता चल रहा है कि एक्स में इधर और एक्स के इधर जो है सेम पार्ट में है, तो कभी भी एक्स वाला तो करेंगे नहीं। इसका मतलब वाई में कहीं ना कहीं क्या होगा, सीओएम गया होगा। हमें वाई सीओएम निकालना है। तो ये सारे समझ में आया यहाँ तक? एक बार लिखना है तो लिखो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही है, वहां पे भी यही समझाया गया था, बस ये दोबारा तुम पढ़ रही है इसलिए तुमको लग रहा होगा कि ज्यादा समझ में आ रहा है। नहीं समझा क्या? ये होता है अक्सर कि अगर आप सेकेंड टाइम्स कोई चीजों को पढ़ते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि यार पहले से ज्यादा चीजें दिख रहा है यहाँ पे। आप सोचिए ना, हम तो सेकेंड टाइम्स भी पढ़ाएंगे। घर नहीं गया तो कल जाएगा, जाओ घर से आओ, फिर भी एक रिकॉर्डिंग रहेगा, देख लेना। यही तो एक प्रॉफिट है तुम्हारे लिए। तबीयत तो मेरे भी खराब हो रखे हैं। करो। हो गए? चले आगे बात करें। रोक देते ना थोड़ा। चलो आ जाओ। तो यहां तक जब हो गया हमारा, तो अगला काम तुम लोग खुद बताओ कि YCOM के लिए कैसे लिखेंगे। कोई बता सकता है तुम्हारे में से? सर YCOM, अब अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम लोग YCOM कैसे लिखेंगे? तो सर इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू वाई अपॉन में क्या लिखेंगे? फटाफट करो, लिखते चलो। अब तो कर दोगे, कोई भी कर देगा बच्चा पूरे क्लास में से। कर दोगे क्या? चलो आ जाओ, हम करते हैं। यहां तक में तो कोई डाउट नहीं ना अभी तक में? थोड़ा सा मैं इसको स्मॉलर कर देता हूं ना, ठीक है ना? आए आगे बात करें। देखो बच्चा, अब हमारे से डीएम पूछेगा, तो सर हमारे पास में लिखा हुआ है सिग्मा पाई आर, इनटू में क्या लिखा हुआ है? ये 6 नहीं है, ये क्या है? सिग्मा। अच्छा वाई क्या होगा? सोच के बताओ मेरे को कोई। नहीं, वाई क्या होगा?
तो तुमको पता है सर, अगर रिंग है ना तो रिंग का COM जो होता है ना वो होता है 2r/π पे होता है। तो जो रिंग का COM होगा वही ना इसके लिए हो जाएगा, छोटा सा रिंग का जो COM हो। आज सुबह वाले बैच में ही तो प्रूफ किए थे, रिंग का COM 2r/π होता है। तो इसका y में कितना आएगा, तो y में हो जाएगा, बोलो कितना लिखेगा, बोलो 2r/π में पाई। और नीचे क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा पाई r dr। लिख डालोगे कि नहीं लिख डालोगे? अब मैं पेन चेंज कर रहा हूं ताकि तुमको समझ में आ रहा हो। अच्छा, इसमें से देखो सिग्मा कांस्टेंट चीज है, अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो उसको काटने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, पाई भी कांस्टेंट है तो उसको भी काटने में कोई बुराई नहीं, लेकिन वेरिएबल कोई चीज हो तो उसको नहीं काट सकते। जैसे स्मॉल r जो है ना बाद में कैपिटल R बनेगा, क्योंकि स्मॉल r बढ़ते 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 ही तो कैपिटल R तक जाएगा। तो स्मॉल r को कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहां से अब क्या लिखोगे, बोलो 2 में पाई को बाहर कर लो। दिख रहा है तुम लोग को, कहां से किए 2 में पाई, 2 में पाई को बाहर कर लिए। r मल्टीप्लाई r, क्या मिला तुमको, r² dr। नीचे क्या मिला तुमको, r dr। मिला कि नहीं मिला? अब सोचो r की जो स्मॉल r की जो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है, 0, क्योंकि एकदम छोटा सा पॉइंट सर्कल बना, मतलब रिंग बनाएंगे तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, अब मैक्सिमम कितना जाना है अपने को, समझ में आया तुम लोग को? अब इसका इंटीग्रेशन अगर आता होगा तो सॉल्व हो जाएगा अपना। अब तुम बताओ, तुम में से कितने लोग बताना चाहते हैं कि r² का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, r³। तो मैं कैपिटल R³ डायरेक्ट लिख दिया, कोई तकलीफ है? अच्छा, नीचे वाले r का बोलो इंटीग्रेशन क्या, वेरी गुड। तो r² क्या हो गया कि नहीं हो गया? क्या इसमें से जो कटने वाला है वो काट देंगे कि नहीं काट देंगे? ये नीचे से 2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4r। नीचे क्या आ जाए, इसका मतलब डिस्क का COM कहाँ पे मिलता है, 4r/। बहुत अच्छा, फटाफट लिख डालो, बहुत अच्छा। हाँ, नीचे करो, ठीक है, जल्दी करो। समझ में तो आ गया ना बच्चा? देखो ये सारे चीजें क्यों करते हैं, करने के लिए, और आपको क्यों बोलते हैं कि इवनिंग वाले बैच में बैठिए, क्योंकि ऐसे भी बाहर टाइम बर्बाद करने से तो कुछ होने से कुछ फायदा है नहीं। और जब इवनिंग वाले बैच में चल ही रहा है चीजें तो चीजों को समझ में अच्छा से आएगा ना। क्या बात करते हो तुम लोग, सही बात है ना? जल्दी कर लो। फटाफट करो बच्चे। करें आगे बातें, यहां तक में कोई डाउट है? नहीं है। इसी को समराइज कर देते हैं, लिख रहे हो क्या? हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी को अब हम एक जगह पे समराइज कर करके लिख देते हैं। अगर तुम्हारे जिंदगी में किसी ने बोला कभी भी कि अगर हमारे पास में सेमी डिस्क है, कैसा डिस्क है, सेमी डिस्क, अगर सेमी डिस्क है तो COM कहीं y एक्सिस पे मिलेगा, अगर ऐसे है तो, और इसकी डिस्टेंस होगी 4r/ में 3π, तो हम लोग बोलेंगे 0, 4r/ में 3π। नहीं आया समझ में? लेकिन कल होकर के किसी बंदे ने इसी डिस्क का ऐसे अगर बना दिया तब बताओ क्या होगा? तो क्या बोल, 3π, 0 बोलोगे कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन जो है ना, हमें अब ये तो पूरा के पूरा एंगल कितना हो गया, पाई एंगल पे हो गया, लेकिन हमेशा क्वेश्चन पाई एंगल पे आएगा ऐसा फिक्स हो रही है। तो एक हम लोग जनरल कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है आर्क पे। जैसे इस तरह का आर्क बना हुआ हो और ये एंगल अगर थीटा हो, रेडियस कितना हो, r हो, और इसका मास कितना हो, m हो, तो इसके लिए अगर हमसे COM पूछे
फिर कुछ बोलेंगे तो फिर कहेगा कि बोलता है। हाँ, चला गया। चलो लिखो, फॉर जनरल कंसेप्ट सर्कुलर आर्क के लिए, सर्कुलर आर्क के लिए यह भी डिस्क का ही पार्ट है। अच्छा, डिस्क ना लिख करके कभी कभी क्या लिख देता है पता है तुमको? प्लेट लिख देगा। तो प्लेट का मतलब ही होता है भीतर वाला पार्ट क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, तभी तो प्लेट बनेगा ना। तो अगर ऐसा लिख दे कोई थीटा एंगल के लिए, तब इसका क्या होता है, सीधा लिख रहा हूं मैं 2r sin थीटा बाई में 3 थीटा। 3 थीटा होगा इसके लिए, पहले वाले के लिए थीटा था, r sin थीटा बटा में थीटा रिंग के लिए था। ठीक है ना, लिखो बच्चा, धीरे धीरे मन करेगा पढ़ने का। और ये थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेडियन में। थीटा मस्ट भी क्या होना चाहिए, रेडियन। ये प्रूफ समझ में आया तुम लोग को ना? हाँ वो तो ठीक है। तो लिखना इन द हॉलो हेमीस्फीयर, लिखना इसके बारे में, इन द हॉलो हेमीस्फीयर, in the hollow hemisphere, in the hollow hemisphere mass is distributed on surface, mass is distributed on surface, mass is distributed on surface, mass is distributed on surface। यहाँ तक समझ में आया तुम लोग को? अब बनाते हैं हॉलो स्फीयर। अच्छा, तो जैसे ही मैं हॉलो सेमी हॉलो स्फीयर बनाऊंगा तो कुछ इसी तरह से तो दिखेगा। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? क्या कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? इसका एक सेंटर होगा और यहाँ से ये क्या होगा, एक रेडियस, और इधर क्या होगा हमारे पास में, सिग्मा केजी मीटर स्क्वायर लिखेंगे। लिख डालेंगे क्या, लिख डालेंगे क्या? अब सोचो हॉलो स्फीयर जो है, एक तो इसके अंदर में एंगल भी बार बार चेंज हो रहा है। नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, हॉलो स्फीयर बनाएंगे कैसे, सोच के देखो। बीच में एक बड़ा सा रिंग डालेंगे, उसके बाद धीरे धीरे रिंग का साइज घटाते 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 ऊपर तक ले जाएंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आया समझ में? हॉलो स्फीयर बनाना है तो हॉलो स्फीयर बनाना तो बीच में एक बड़ा सा रिंग डाल देंगे, बड़ा सा रिंग। उसके बाद उसके ऊपर वाला जो रिंग डालेंगे क्या, उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उसके ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा, फिर उसके ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा, छोटा करते करते हमारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं आया समझ में? अच्छा, ये तो समझ में आया ना कि रिंग को डालने से बनेगा ये भी। अब सोच के तुम बताओ कि क्या ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस में सिमेट्रिक दिख रहा है तुमको? अच्छा, ये भी तुम सोच लिए तो इसमें हम ऐसे बोले क्या, देखना समझना, थीटा पे जा करके, कहाँ पे जाना है बच्चा, थीटा पे जा कर करके क्या लेना है, डी थीटा लेना है। ये भी समझ में आया? अच्छा देखो ना, अब तुमको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे चीजें ना हमने पहले कर चुका हूँ। थीटा पे जाके हमने डी थीटा का एक हमने क्या किया, स्ट्रिप लिया, और इस स्ट्रिप पे अब स्ट्रिप है, लेकिन यहां से तुम सोचो कट करोगे तो ऐसे कट करोगे ना, सोच के देखो ना, ऐसे ना रिंग निकलेगा। नहीं आया समझ में? तो डी थीटा पे जाकर करके एक रिंग हमने काटा, यहां तक तो समझ में आ गया। अब सोचो, समझना पहले, देखो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, नहीं आएगा दोबारा रिपीट कर देंगे, डाउट पूछ लेना, लेकिन समझने की कोशिश करना। इसका रेडियस अगर r है तो x में क्या होगा, r cos थीटा। अच्छा, y में क्या होगा? क्या यहाँ तक में कोई डाउट है तो तुम बता सकते हो मेरे को? नहीं है ना? चले आगे बात करें, यहाँ तक कर सकते हो तुम लोग। अब किसी तरह से सर हमारा इसके बारे में अगर पता चल जाए, इस वाले कहानी के बारे में, तो हम सॉल्व कर देंगे कि नहीं कर देंगे? अच्छा तुम सोच के बोलो, इसका जो रिंग जो मैंने काटा है, इसका रेडियस कितना होगा, r cos थीटा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। r cos थीटा या r sin थीटा? सोचो, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो r cos। जो तूने एक छोटा सा रिंग काटा था ना थीटा पे जाकर के डी थीटा का थिकनेस से, उसका रेडियस कितना होने वाला है ये बताओ।
आर कॉस थीटा। मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो, अरे जो देखो ना, जो नीचे से होगा वही बात तो ऊपर भी हो जाएगा ना। यहां तक में कोई डाउट है? फटाफट लिख डालो ना। जल्दी जल्दी लिख डालो, फिर बताते हैं, क्योंकि अभी बहुत खतरनाक होने वाला है। इससे भी ज्यादा हाई लेवल है, पता है कौन सा वाला? जब हम लोग पढ़ेंगे कोन के बारे में, सॉलिड कोन, तो उसका प्रूफ और ज्यादा हाई लेवल, बट ये भी समझ में आएगा धीरे धीरे। अब सोचो इस रिंग का मास कितना होगा। मैं थोड़ा सा पेन उन चेंज क्यों कर देता हूं जानते हो, कि तुम लोग को समझ। वेरी गुड। लेकिन डीएम कैसे निकालेंगे? बात यहाँ पे है इस रिंग का मास। तुमने बोला डीएम, तो सर आपको पता है, हमें पता है, सिग्मा इंटू डीए लिखो। क्या फर्क पड़ता है? सिग्मा इंटू डीए लिखो ना। अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? फटाफट करते चलो और समझते चलो। सिग्मा इंटू डीएम हो गया। थोड़ा सा आगे बात करूं, थोड़ा सा बात करूं, कहोगे तो बात करूंगा। सोचो ऐसे, ये वाला जो रिंग काटा है ऐसे काटा है, तो ये वाला रिंग को मैं थोड़ा सा आगे बना करके दिखाता हूं, तब तुमको समझ में आएगा। जो काटा गया है वो कुछ इसी तरह से तो रिंग होगा, और वो भीतर भी होगा, ऐसा नहीं कि खाली बाहर होगा, इधर भी पीछे से भी होगा। सोचो इस रिंग का थिकनेस कितना होगा, इस रिंग का थिकनेस कितना होगा, सोच के देखो। डी आर होगा या आर इंटू डी थीटा होगा, सोच के बताना। आर इंटू डी थीटा। क्यों? क्योंकि सुन जा, क्योंकि बहुत खतरनाक चीजें हो रहा है। सीओएम निकालना आसान है, थीटा पे जा करके क्या कर रहे हैं वही समझना बहुत हार्ड है। इसका समझ में आया कि नहीं? तो सोचो इसका जो थिकनेस है ना वो डी थीटा है। अगर एंगुलर में देखा जाए तो डी थीटा थिकनेस है। तो आर्क जो होता है ना वो थीटा इंटू रेडियस होता है, आर्क। तो तुम इस वाले का आर्क चेक करोगे ना, ये वाला आर्क कितना है, तो यही आर्क जो है इसका मोटाई है। और आर्क क्या होता है? आर इंटू डी थीटा होता है। तो इसकी मोटाई तो पता चल गया। अब तुम कहोगे कि हमें डीए निकालना है, इसका मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई पता होना चाहिए। सोचो इसकी लंबाई कितना होगा, लेंथ कितना होगा, तो जो इसका सरकमफ्रेंस होगा, जो भी इसका सरकमफ्रेंस होगा, तो सरकमफ्रेंस कितना होगा? तो सर 2 पाई आर कॉस थीटा होगा। उड़ गए। देखो देखो ना, इसका रेडियस कितना है? पूरे आधा थोड़ा, ये देखो ना ऐसे रखा हुआ है, मेरे पास में है ही नहीं हेमी स्फीयर, नहीं तो मैं बताता था। ऐसे रखा हुआ है, अब इसमें से तूने थोड़ा सा थिकनेस ऐसे काटा है, तो ऐसे काटा है बीच में से, नहीं समझ में आया? सपोज कर तुम्हारे पास में कटोरा है, भीख नहीं मांगना है, कटोरा है, मान लो ना, कटोरे को बीच से काटो, 2 पार्ट्स में, मतलब बीच से थोड़ा सा मोटाई लेकर के कटोरे का काटो, तो जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? सोच के देखो। अरे रिंग टाइप का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं आया समझ में? तो उस रिंग का अगर लेंथ पूछे तो वो सेमी रिंग होगा या पूरे के पूरे रिंग होगा? नहीं आया समझ में? बाल देख रहे, नाखून देख रहे हैं उधर, नहीं समझ में आया? अरे कैसे आएगा, समझो तो पहले। ये हमने, इसीलिए मैं पूरा धीरे धीरे चल रहा हूं, ये हमने रिंग बनाया और यहां से एक रिंग काट दिया ऐसे, ये रिंग। अब इसका रेडियस अगर मेरे पास में आर कॉस थीटा है, तो सोचो इसका टोटल लेंथ कितना होगा? तो 2 पाई आर कॉस थीटा ही तो होगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? देखो ना हेमीस्फीयर कैसे बना हुआ, बड़े वाले छोटे छोटे, बड़े रिंग, फिर छोटे रिंग, छोटे रिंग, छोटे रिंग, छोटे रिंग, ऐसे करते हुए बना। अब उसमें से एक रिंग तुम निकाल लो, तो एक रिंग निकालोगे तो यही तो रिंग निकलेगा। नहीं आया समझ में? अब उस रिंग का लेंथ कितना होगा? तो सर इसका जो रेडियस होगा, तो पहले ही रेडियस मैंने डिसाइड किया आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा तो रेडियस हो गया, और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सरकमफ्रेंस आ जाता है।
ये भी आ गया हमको समझ में। अब इसका थिकनेस कितना होगा, तो हम कितने मोटा रिंग लिए हैं वो डिपेंड करेगा, तो उसके लिए हमने आर डी थीटा लिया था ना। ये भी समझ में आया क्या? अब भी नहीं आया? अच्छा नहीं आया तो और भी समझा सकते हैं, नहीं तो आया तो आगे बढ़ेंगे। तब बोलो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझा के बताओ। सिग्मा इंटू 2πr cos थीटा इंटू में बोलो आर डी थीटा। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, नहीं आया? अगर थोड़ा बहुत आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर दोबारा करेंगे, और क्या कर सकते हैं। वीडियो रोक करके और फिर से करें। आया कि नहीं आया? अब हमारा डीएम आ गया है भैया, काम हो गया है अपना, डीएम आ गया। इसको मिटाऊं का ये वाला की? लिख लो, अच्छे से लिख लो, लिखो लिखो अच्छे से लिखो। थोड़ा सा तकलीफ दे है, मैं मानता हूं इस। हाँ चलो आ जाओ, अगर नहीं हुआ तो हम कर देते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, YCOM बोलो बच्चा। चलो पांडु बताएगा फार्मूला क्या है YCOM का, जब वेरिएबल मास होता है तो। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं तुम्हारे जिंदगी में डीएम लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा। अच्छा तुमको वाई दिख रहा है किसी को? कितना? वेरी गुड, हो गया खत्म। करना क्या? और इधर कितना? बोलो बोलो। सिग्मा 2πr²। चलो फटाफट करो। अब बोलो लिमिट कहां से कहां तक लेके जाओगे? 0 से नहीं, पाई के बाद में तो उधर भी सेम ही हो जा रहा है ना। सोच के देखो ना, पाई के बाद में उधर भी तो सेम ही हो जा रहा है। 0 से π/2 तक ले जाओ। अरे 0 से π/2 के बाद में तो फिर उधर का तो आधा रोटेट हो गया ना। तूने जो पोर्शन काटा है वो देखो, ये सिमेट्रिक हो जाएगा ना, पाई पूरा पे ले जाओगे तो। जल्दी से करो ना, 0 से π/2 कर करके आंसर लगाओ। जो है काटो, तुम्हारी मर्जी है, हम नहीं काटेंगे। हम काटेंगे तो फिर तो हम ही सॉल्व करेंगे ना। करो, कोशिश करो। करो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा जिसको समझ में नहीं आ रहा वो सोचो ना, ये cos थीटा sin थीटा, मैं यहीं पे तो 90 डिग्री पे तक जा करके ना। अब मैं ही करूंगा तो फिर मेरे से ही पूछ लिया करो, तो मैं तो कर ही डालूंगा। बोलो टिंग, और ऊपर से भी क्या हो जाएगा? ये टिंग नहीं हो गया? अब बोलो ऊपर क्या बचा? आर को बाहर निकाल दो। 0 से π/2 साइन थीटा मल्टीप्लाई करो कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे बोलो जल्दी से 0 से π/2 कॉस थीटा डी थीटा। एकदम धीरे धीरे चलेंगे। नहीं आया? यहां तक तो कर लिए होंगे। अब इसके बाद का क्या करूं? इसके बाद का भी करके दिखाएंगे, पहले इतना तक करो। ऊपर करो क्या? देखना इधर। अब सुनो, अब इंटीग्रेशन में ना, सुनो अब कहानी क्या है। इंटीग्रेशन में साइन थीटा और कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई में होता है ना, तो उसका डायरेक्ट नहीं किया जाता है। या तो उसको साइन में बदलो या तो उसको कॉस में बदलो। तो एक कहानी तुमको पता होगा, मैं अगर तुमको याद हो तो, साइन 2 थीटा जो होता है ना, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। जानते हो क्या? थोड़ा बहुत जानते होंगे। अगर मैं साइन 2 थीटा को 2 से डिवाइड करूं तो क्या हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। तो फिर इसको हटा कर करके
क्या हमें उसमें बदलना अनिवार्य है? तो मैं प्यार से इधर लिख रहा हूं, देखना, r/2 अपना मर्जी से लिख दिया, और इधर मैं लिख रहा हूं, हाँ, इनटू, अब बटे में क्या लिखूंगा? हाँ, नहीं आया। अब थोड़ा सा छोटा कर दो। अब मेरे को बताएगी भावनी कि क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन करूं, देखो इसमें बुरा नहीं मानने का कि सर मेरे को की पर, ऐसा सीख जाओगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगा? साइन का क्या होता है? साइन का क्या होता है पांडु? तो क्या लिखेंगे? माइनस, अब 2 एक्स्ट्रा है, तो हमने बोला था जो एक्स्ट्रा होता है ना वो डिवाइड हो जाता है, याद ही नहीं है तुम लोग को। तो क्या हम इसको डायरेक्टली लिख दूं? r/2 को इधर छोड़ दो, और इधर क्या लिखूंगा मैं? माइनस कॉस 2 थीटा, और बाई में क्या लिखूंगा? कहां से कहां तक? 0 से नीचे बोलो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन पांडु बताएगा, साइन थीटा। हंस क्या रहे हो? बोल तो नहीं रहे हो, बगल वाला बोल रहा है, गाली दे रहा है भीतर भीतर के पांडु। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। चलो अब इसमें पुट करो, आंसर ला, हम ही करें, वो भी कर डालोगे क्या? कोई तो करो यार पूरे क्लास में से। अब तो पांडु को तो बोल ही नहीं सकते, क्या को गाली दे रहा है भीतर भीतर। चलो आप लोग तो पुट करो, चलो मैं कर दूं। 6 बज रहे, अभी है टाइम, करो आराम से करो। मैं तब तक इधर कर रहा, r/4, और इधर लिखूंगा मैं माइनस कॉस 2 पाई, यानी कि ये हो जाएगा कॉस पाई, 2 से 2 कट जाएगा। दूसरे वाले में लिखूंगा प्लस कॉस 0 डिग्री। नीचे लिखूंगा r, नहीं नीचे r नहीं है, साइन π/2 माइनस साइन 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितना होती है? 0। साइन पाई की वैल्यू कितना होती है? 1। कॉस 1 पाई की वैल्यू कितना? पाई की वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है? तो क्या आ जाएगा? r/4, ऊपर क्या आ जाएगा? 2 से इसको काटो, कितना आ जाएगा? तो इसका आया आंसर r/2। बहुत ही आसान आया, तो रटवा देते तुमको, बट सॉल्व करके दिखाएं, प्रूफ करके दिखाएं ताकि तुमको समझ में आए। इतना बड़ा करने के बाद में क्या है, एक छोटा सा आंसर आया ना, r/2। अब हम वही चीजें करने वाले हैं बाकी प्रूफ में। कहते प्रूफ छोड़ते हैं, लिख देते हैं, याद कर लें। अच्छा करना है, चलो आ जाओ, इसको एक जगह लिख दे, फिर से लास्ट में पहले कर लो, फिर एक जगह लिखेंगे सारे को। कर दिया? मैं यहीं पे लिख देता हूं, देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है हॉलो स्फीयर, तो इसका COM मिलेगा तुमको 0,r/2 पे। नहीं आया समझ में? नहीं आया? चलो अगला लिखो, टॉपिक का नाम एक और करा देते हैं। हम तो सोच रहे थे आज सारे करा देते, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है सिखाने में। कल कर लेंगे और क्या, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा। ठीक है, हाँ 6:30 बजे तक क्लास। नहीं बाकी बच्चे को कुछ काम उम रहते हैं, तो फिर नेक्स्ट लिखो COM ऑफ सॉलिड स्फीयर, हेमी सॉलिड स्फीयर,
एस COM ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। बच्चा लिखो COM ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। अच्छा स्फेयर रहता तो है, अगर पूरा फुल्ली स्फेयर होता तो उसके तो सेंटर पे COM हो जाता ना, तो क्या निकालने की जरूरत। सॉलिड हेमिस्फेयर है, वो छूट गया, कोई दिक्कत बोल तो रहे हैं। हाँ निकाल लोगे क्या खुद से, देखते। हाँ तो करके देखो, पहले समझा देते हैं तब कहीं कोशिश करोगे तो होगा। लिखो लेट वी कंसीडर, लिखो लेट वी कंसीडर अ हेमिस्फेयर, लेट वी कंसीडर अ हेमिस्फेयर of radius capital R and of radius capital R and volume mass distribution rho and volume mass distribution rho kg per meter cube। kg रो ऐसे लिखते हैं, रो kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ना, हो गया यहां तक। अब तुम में से मुझे ये बताओ, सोचना है समझना है, देखो एकदम धीरे चल रहे हैं, एकदम बोर नहीं होने दे रहे हैं कि आराम समझाना है। कि सॉलिड हेमिस्फीयर बनाना है तुमको, कैसे बनाओगे बस ये बता दो हमें। दो तरीके से बनाया जा सकता है, रिंग पे नहीं होगा। या तो एक बड़ा डिस्क डालो फिर छोटे छोटे डिस्क डालो, एक तो ऐसे बनाया जा सकता। दूसरा हॉलो हेमिस्फीयर का छोटा छोटा रिंग कर करके बड़ा बना दो। नहीं आया समझ में, नहीं आया, सोचो ना। हॉलो हेमिस्फीयर है, ये हुआ। अब इसके ऊपर में फिर से इससे जस्ट बड़ा वाला हॉलो हेमिस्फीयर डाल दिए, फिर से इसके ऊपर में बड़ा वाला हॉलो हेमिस्फीयर डाल दिए। नहीं आया समझ में। तो यानी कि इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, डिस्क के ऊपर डिस्क डाल करके भी बनाया जा सकता है, और हॉलो स्फीयर के ऊपर हॉलो स्फीयर डाल करके भी सॉलिड हेमिस्फीयर बनाया जा सकता है। यहां तक में कोई डाउट है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पहले लिख लो फिर बाद में करते हैं। पहले आप बताओ कि मास, अब इसमें क्या क्या चीज पे तुम सॉल्व करना चाहते हो? नहीं, क्या चीज पे सॉल्व करना चाहते हो? डिस्क पे, या अभी जस्ट पीछे किए हैं हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर पे सॉल्व करना चाहते हो? ठीक है, कोशिश करते हैं। हम सोचे डिस्क बोलोगे तो फिर नहीं, अब चलो कर देते, दोनों पे हमको आता है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन को थोड़ा सा मैं डिलीट कर रहा हूं, बस तुम समझना कि है वो, क्या कि फिर समझ में नहीं आएगा। अब सोचो कि हम क्या करने वाले हैं, सोच के बताओ। मैं बोलूंगा कि सर या आर पे जा करके, कहां पे, स्मॉल आर पे जा करके हम एक इमेजिन करेंगे कि एक हॉलो स्फीयर यहाँ पे है। नहीं समझ में आया क्या? और यही कैपिटल आर तक मैक्सिमम जा सकता है। नहीं आया समझ में? अब मेरे को, इसका कैपिटल आर रेडियस है, अब मेरे को कोई बताए कि इस छोटा सा जो तुमने हॉलो स्फीयर काटा है, मतलब हॉलो स्फीयर काटा है, उसका मास कितना होगा? मेन तो ये है डीएम होगा। वेरी गुड। इसका, ये जो हमने येलो कलर से लिखा है ना, इसका मास कितना होगा? तो जब भी छोटा पॉइंट काटा जाता है ना, तो उसका हमेशा मास डीएम लेते हैं। अब इसका मास डीएम होगा, लेकिन लिखेंगे क्या? रो इंटू डीवी लिखेंगे ना। नहीं आया समझ में? नहीं आया, उड़ गए तोते। अच्छा उड़ गए तोते, नहीं तो सोचो, मैं यहाँ ऊपर लिखता हूं ताकि समझ में आएगा। यहां लिख रहा हूं डीएम इज इक्वल टू रो इंटू डीवी। अब तुम में से कोई भी बच्चा अगर हमें बता दे इसका वॉल्यूम क्या होगा ना, डीवी क्या होगा, तब हम समझेंगे कि वो उसको आता है। बोलो।
अच्छा इसका 4/3 πr क्यूब, सोच के बताना है यार। अच्छा इसका थिकनेस भी कुछ होगा क्या? वो थिकनेस वो भूल जाते हैं ना हम। इस थिकनेस कितना लिए हो तुम इसका? वही dr लेते हैं ना, dr का थिकनेस होगा ना कुछ तो। अरे हॉलो स्फीयर है फिर भी उसका कुछ ना कुछ तो मोटाई तो होगा ना, थिकनेस होगा ना dr का। तो अब हमको बताना है, कौन लिख के बताएगा ये बताओ। 4/3 πr क्यू लिखे या हम क्या लिखे, हमें नहीं पता, तुम बताओ। मैं कुछ समझा सकता हूं, तब देखता हूं कहीं तुम में से कुछ लोग, अगर मेरे को कभी भी थिकनेस दिया रहता है ना बच्चा, तो हम लोग कभी भी वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। कभी भी थिकनेस दिया रहता है तो वॉल्यूम लिखते हैं एरिया इंटू थिकनेस। एरिया लिखना होता तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं जब थिकनेस दिया रहता है तो। अब सोचो इसका, अगर तुमने 10th में पढ़ा होगा ना, तो हेमी स्फीयर का एरिया जो होता है ना, अगर फुल स्फीयर है तो 4πr² होता था, नहीं याद है? फुल स्फीयर अगर होगा ना तो उसका क्या होता था, सरफेस एरिया 4πr², नहीं आया समझ। अच्छा अगर हेमी स्फीयर है तो कितना होगा इसका, नहीं आया समझ में। तो बोलो dv की वैल्यू कितना होगी, 2πr² इंटू dr होगा, नहीं आया, नहीं आया। ये 2πr² कैसे आया समझ में आया? इसका भी जब सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत आसान है, लेकिन समझाने के तुम ही लोग तो बोले प्रूफ करो, तो प्रूफ कर रहे हैं। तो बोलो डी रो इंटू में क्या लिखेंगे बोलो ना, 2πr² इंटू dr इज इक्वल टू dm लिखेंगे कि नहीं? अब dm पता चल गया तो हमारा YCM आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो YCM का फॉर्मूला, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखना तुम्हारे क्लास में से देखते कौन इंटेलिजेंट है। y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, मेन यही है, y की वैल्यू क्या होगी। हम निकालें जस्ट पीछे r/2, तो स्मॉल r/2 हो जाएगा। अब कर दो ना, आंसर आ जाएगा। ये सब लिख लेना, ये सब थोड़ा अलग अलग बना के लिख लेना बच्चा। अभी थोड़ा देर पहले तो बोले थे कि जिसका काटेंगे उसी में से लेंगे ना। जल्दी करो फटाफट, हो गया आप तो खत्म, बहुत जल्दी होता, लेकिन तुम लोग सीख पा रहे हो, यही बहुत है। नहीं तो हम तो ऐसे ऐसे बैच में, टारगेट बैच में ये सब करते हैं ना, उनके तोते उड़े रहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आ जाते हैं। और अब तो जेई मेन वाले ने आपके लिए बहुत खुशखबरी कर दिया, पता है क्या? पहले 2 अटेम्प्ट होते थे ना, जेई मेन और मतलब 12th अपीयरिंग और 12th के बाद। अब 12th अपीयरिंग तो है ही, 12th के बाद भी है, 12th के एक बाद भी है। अब तो थेथर लोग भी निकाल लेंगे अब। हाँ, एक साल में 2 अटेम्प्ट है। हाँ, तो अब इतने में तो कैसा भी गोबर गणेश भी कर लेगा चाहेगा तो, लेकिन तुम लोगों का एक ही है। लेकिन तुम लोगों का अनलिमिटेड है, पूरे जिंदगी भर दे सकते हो। MBBS वाले का एक ने 64 साल के एज में भाई निकाला है, 64 एज में उसने MBBS निकाला है, उसने भी इतिहास ही रचा। इधर का मिटाओ, करो अच्छे से करो, सॉल्व करो। जिंदगी इम्तिहान लेती है, फटाफट कर डालो ना बच्चा। किसी से हो रहा है क्या? मैं रोकता तो नहीं, इधर का मिटा रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ साथ साथ में, तुम लोग भी कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ रो 2πr² dr, और इधर y के जगह पे क्या लिखेंगे, r/2, और नीचे क्या लिखेंगे, रो 2πr² dr। अच्छा तुम बताओ, मैक्सिमम मतलब मिनिमम रेडियस कितना हो सकता है?
अब मैक्सिमम कितना ले जाना है? कैपिटल आर तक ना। अरे रेडियस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आर वेरिएबल है ना। नहीं आया समझ में? अच्छा, तुम में से कौन बताना चाहता है कि रो 2 पाई ऊपर क्या बच्चा? आर स्क्वायर, और इधर भी आर है ना बच्चा, आर क्यूब बाई 2 डी आर। देखो ना 2 भी है, शायद तुमने देखा नहीं है। नीचे क्या बचा तुम्हारा? आर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आया क्या? अच्छा, तुम में से कितना बोलना चाहता? 1/2 को बाहर ले लो ना। बोलो आर क्यू का इंटीग्रेशन बताएगी। आर का 4, तो सीधा मैं लिखूं आर का 4/4। सही है। नीचे वाला का बोलो आर का क्यू बाई में 3। तुम में से दिखे रहा है कुछ कट रहा है क्या? ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या आया? 3r/, जल्दी कर डालो। सारे हो ही गए, बस अब एक बच गया, बहुत ही खतरनाक, लेकिन आज ही करके खत्म करेंगे अभी। जब ये हो ही गया, देखो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग इतने रिकॉल इतने जल्दी जल्दी कर लोगे, बट अच्छा कर रहे हो गया ना। मेहनत करो, अच्छा ही, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसको एक जगह पे फिर से सजा के लिख दे। पहले इसको कर लो, और इसको आपको एक बार नहीं दोबारा करना है, रूम पे जाके, घर पे जाकर। जिस बच्चे ने भी ना 2 बार फिजिक्स खुद से कर लिया ना, जैसे कि हमने पढ़ाया और उसको 2 बार, उसका अच्छा होना है। और भूलते सब कोई है। ये मत भूलिए कि सर हम पीछे का याद करते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। सब बच्चे के साथ ऐसा है। सबके साथ ऐसा है। अगर किसी ने एक बार पढ़ा और एक बार में भी याद हो गया ना, तो वो इस दुनिया का नहीं है, फिर वो कोई और दुनिया का है। मतलब उनका प्रोसेस जो हुआ है ना, पैदा लेने से लेकर के सारे प्रोसेस जो हुआ है, वो किसी और दुनिया से हुआ है, एलियन है ना। आइए, तो इसलिए भूलते हैं, भूलिए फिर याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कर लेंगे ना। बोलो, तुम लोग बोलो जल्दी से, क्या आएगा YCOM? बोलो 3r/8। तो 0 कॉमा बोलेंगे ना। ये है तुम्हारा सॉलिड का था, सॉलिड हेमी स्फीयर। चले आगे बात करें, जल्दी से लिख लो। अब जानते हो क्या करते हैं टारगेट बैच में? हम क्या करते हैं, प्रूफ थोड़ी करते हैं। टारगेट बैच में इन सबको एक जगह एक पेज पे उनके लिए ले जाते हैं। अब बोलते हैं इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, रट लो। बट आपके बैच में इसलिए करा रहे हैं कि अगला चैप्टर जो है ना, रोटेशन मोशन, और वो भी हम ही को पढ़ाना है। दूसरा टीचर, अगर मान लो कि 2 टीचर रहते हैं, तो हम कहते हैं कि रट लो, वो अपना परेशान होंगे, हमें क्या करना है। लेकिन हम ही को जब कराना, सारा हम ही को कराना है, तो फिर सोचना क्या है, फिर तो करवाना ही है। तो फिर ऐसा करवाए ना कि अच्छा हो जाए। अब जैसे किसी पिछले साल क्या हुआ कि, मतलब रिकॉर्ड तो हो रहा है बट बता रहा हूँ कि पिछले साल क्या हुआ कि टीचर को पता था कि इतना हम पढ़ाएंगे, उसके बाद में हम वापस बारे में लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। अच्छा, तुम में से कौन बताएगा कि सॉलिड कोन क्या होता है? सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। अच्छा, कोन किसी ने देखा है क्या? आइसक्रीम वाला। सर आइसक्रीम पूरा भरा होगा तो सॉलिड कहलाएगा, और खुला होगा तो। अच्छा, तुम लोग देखे हो, सो आइसक्रीम जब तुम खाने जाते हो कोन वाले में, तो आइसक्रीम तो खाते ही हो, साथ साथ कोन भी खा जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उसी कोन की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, उस कोन से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अब पता है, पहले उसका प्रूफ तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उस कोन से कैसे क्वेश्चन आए हुए पता है तुमको? वो बताते ताकि तुमको इंटरेस्ट आए इसकी प्रूफ में। बोलता क्या है कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, आइसक्रीम वाला ही। सेम टू सेम क्वेश्चन क्या कहा कि आइसक्रीम का ऊपर ऐसे तक भरा हुआ है, कुछ ऐसे ही भरा रहता है। अब बोला क्या कि आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, इसका
अब देखो इसमें दो पार्ट है, एक सॉलिड कोन हो गया और एक सॉलिड हेमिस्फीयर हो गया। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का तो हमको सीओएम पता है ना, 3r/8। अगर मेरे को इसका पता चल जाए तो हम उसका सीओएम ले करके एक का मास कहेंगे m1, दूसरे का मास क्या कर देंगे m2, और कहेंगे m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 बटा में m1 प्लस। आसानी था, लेकिन क्या हमको इसका सबका इंडिविजुअल जानेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो पहले इंडिविजुअल पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम करेंगे। तो अब हम सॉलिड कोन बना रहे हैं, सॉलिड कोन बना रहे हैं, दिमाग में ये रहना चाहिए, लेकिन बनेगा वो ट्रेंगल टाइप का, ठीक है। लेकिन आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए, क्या है, सॉलिड कोन है। नहीं तो बाद में ये नहीं कहिएगा ऐसा कौन कौन बनाता है, हम बनाते हैं। ये सॉलिड कोन ही है, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको, समझ में आया कि नहीं आया। इसका सॉलिड कोन है तो क्या इसका हाइट भी होगा, अरे बताएगा तभी ना होगा। अच्छा सॉलिड कोन है तो बताओ, कान खुजला रही है तो बताओ तुम कि सिग्मा लेंगे या रो लेंगे इसका मास डेंसिटी। क्यों रो लेंगे, क्योंकि भीतर भी भरा हुआ है। हाँ वेरी गुड, रो, और इसको क्या लिखेंगे, केजी। अच्छा इसका ये डायमीटर हो गया, डायमीटर हो गया तो मैं इसको रेडियस में डिवाइड करूं तो इधर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ थ्योरी थोड़ा सा लिखवा दूं क्या, तो लिखो लेट वी कंसीडर अ कोन, सॉलिड कोन, let we consider a solid cone of radius r, capital R लिखना, of radius capital R and height h, अच्छा slant length भी होता है इसके अंदर, तो वो उसकी जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। हाइट h and mass density is rho kg meter cube, and mass density is rho kg meter cube, and mass density rho kg meter cube। अब हमें तुम में से इसका अगर रो लिखना हो तो रो इज इक्वल टू क्या लिखते थे, याद है, मास बाई वॉल्यूम लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अच्छा तुम में से किसी को याद है क्या सॉलिड कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये प्रूफ भी होता है भाई, लेकिन नहीं करा रहे हैं। इसका प्रूफ भी होगा, अगला चैप्टर में करवाना पड़ेगा, कहोगे तो नहीं क्यों करवाना, फालतू टाइम बर्बाद करवा रहा है तुम। पाई आर स्क्वायर एच आ गया कि नहीं आ गया, ये भी ऐड करते चलो। अभी थोड़ा सा बेसिक बनाएंगे, फिर आगे चल करके बातें करेंगे हम, जल्दी ऐड करते चलो। ठीक है आगे बढ़े। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझना ही आपका बहुत बड़ा क्या है, हाँ आपके लिए मतलब बहुत बड़ा डिफिकल्टी है। ये कौन है बच्चा, बना देते ना तो तुम लोग कहोगे ट्रेंगल को कौन बोल रहा है, कौन बोलता है ऐसे। ठीक है कौन है। अब इसको सॉल्व कैसे करें हम, कोई मुझे हिंट देगा कैसे सॉल्व करें, कुछ तो बता। हमें मिटाना पड़ेगा इसे, करें मिटा दें, कर। नहीं करो आराम से करो। देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे। छुट्टी से आया हूँ तब से मेरे को गुस्सा, 2-3 चीजें जो है हमारे पे कंट्रोल हो रखा है अभी, एकदम गुस्सा तो आ ही नहीं रहा है। हाँ धीरे धीरे कुछ 2-4-10 दिन होने दो, तब तो पुराने फॉर्म से हमने थोड़ा सा रिकवर हुआ है। करें मिटाए या नहीं मिटाए, ये आपके कॉपी में लिखा रहेगा ना, तो मिटा देते ना। अब मैं अपना काम करता हूँ ना। देखो सबके सब कैसे क्या क्या बोला सुबह कि सर आप कब से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, और जितने पूछा वही नहीं आए हैं, पता है कि नहीं तुमको, ऐसे ही होते हैं लोग। अब बाद में क्या कहेंगे, आप एडवांस लेवल पढ़ाइए। रे गधेरे तुम ABCD सीख ही नहीं पा रहे, चालू कर दिए एडवांस लेवल का प्रूफ, खत्म कहानी।
कुछ लोग होते ही है। चलो आ जाओ हम लोग करें, प्रूफ करें। अब हम क्या कहेंगे, सॉलिड कोन कैसे बना होगा? तो सर छोटे छोटे क्या मिला करके ही तो छोटा कोन के ऊपर छोटा कोन हॉलो कोन लगाते चले जाएंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, ऐसे करते, देखना बच्चा, मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहले ऐसे कर लेते हैं, सुनो तो पहले, बीचों बीच कर दिया, एक्स में जिधर इतना उधर इतना, एक्स में निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। अब सोचो अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है तो तुम बोलोगे क्या दिक्कत है तो है, तो दूसरे तरफ वाला भी थीटा ही होगा क्या? एकदम सही है, होगा ना। अब मैं क्या करूंगा समझना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। हम यहां को मानते हैं सेंटर 0,0 और y पे जा करके एक dy का छोटा सा कोण मानते हैं यहां पे। बात समझ में आया क्या? मैंने y पे जा करके क्या माना, एक dy का छोटा कोण माना है। उड़ गए तो सिंपल था, बोला ऊपर से y पे आना है, पहले नीचे से जा रहे थे अब ऊपर से आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आसान करने के लिए ऐसे किया है। तो y पे जाकर के हमने क्या लिया, dy का एक कोण ले लिया। यहां तक में कोई डाउट है बोलो? अब हमने इसका रेडियस कितना बोलूं, तो मैं बोलूंगा इसका रेडियस स्मॉल r है। नहीं आया समझ में? और इसका हाइट कितना है, तो y है, पहले ही लिखा हुआ है। यहां तक में कोई डाउट है? है बोलो ना। अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इधर देखो, मैं बोलूंगा tan थीटा लिख के दिखाओ, तो क्या बोलोगे? परपेंडिकुलर बाई मतलब स्मॉल r बाई y। अच्छा तुम में से पांडु बोलेगा तुमने स्मॉल r बाई y क्यों लिखा भाई? तो मैं ये भी तो लिख सकते थे, कैपिटल R बाई H लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? तो ये भी लिखा जा सकता है। नहीं लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना। इस इक्वेशन का जब हमें जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है। अब सोचो इसका क्या मास है, तो इसका मास क्या होगा सोच के बताओ। dm, बहुत अच्छा। dm की वैल्यू कितना होगी, रो इंटू dv। अब तुम में से हमें कोई तो बता दे कि dv की वैल्यू कितना होगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला से नहीं, एरिया के फॉर्मूला से। तो इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। अरे इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इसकी थिकनेस से कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे इसको, इंटीग्रेशन ऑफ रो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। उड़ गए तोते, तेरे तो उड़े हुए हैं, पता नहीं क्या हो रहा, बाल को देख रहा, कभी ऐसे कर रहा, हो गया आज तक मौत हो गया मेरा। मैंने पहले ही बताया था ये सारे प्रूफ जो है खतरनाक है। अपना डीएम भी आ गया, तो क्या वाईसीएम नहीं निकाल पाओगे? तो जल्दी से इतना करो, इसके बाद में वाईसीएम पे आ जाओ। हो गया है, बस जल्दी जल्दी करो, फटाफट कर दो। दो 3 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा आप तुमको करने में। हम तो मरेंगे ही, तुमको भी मारेंगे। कर दोगे क्या? y की वैल्यू क्या होगी, y ही रहेगी। y पे ही तो जाके, हाँ कर लो, करो भाई, तुम्हारी इच्छा, हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, तुम करो फिर हम कर देंगे। निकालो ना, निकलेगा, कोशिश करो ना, कर ही नहीं रहा था कहां से होगा, करो ना। बैठा हुआ हाँ, हमारा आंसर है 3h/4। रेंज कैपिटल H तक जाएगी ना।
पहले तुम किस में ले रहे हो ये तो बताओ, आर में आ रहा है कि वाई में आ रहा है? आर में आ रहा है तो फिर कैपिटल आर जाएगा, अगर वाई में आ रहा तो कैपिटल एच तक जाएगा। किसी एक में बदलना पड़ेगा। चलो ना हम करेंगे, लेकिन पहले कर लेने दो ना। क्यों? हम करो करो। हाँ, tan थीटा की वैल्यू बच्चा उस वाले से tan स्क्वायर, मतलब tan थीटा का इंटीग्रेशन आया है ना, उसमें तुम लिमिट जो है ना थीटा का नहीं डाल पाएगा, थीटा की वैल्यू नहीं डाल पाएगा, इसलिए उस मेथड से मत करना। चलो ये वाला लिखा ना, देखो इधर मैं लिख रहा हूं, सब मेरे साथ आ जाओ। वाई सी ओम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डीएम इंटू वाई अपॉन में डीएम। कोई तकलीफ है? यहाँ पे मैं आर और वाई का एक रिलेशन यहाँ पे लिखा हूं, आर बाई वाई इज इक्वल टू आर बाई एच। तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बाई एच इंटू वाई आएगा कि नहीं आएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसमें अब हम डीएम की वैल्यू पुट करेंगे तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई, और इंटू में क्या लिखेंगे? वाई, और इधर बोलो नीचे क्या लिखेंगे? रो पाई आर स्क्वायर डी वाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तुम में से कौन बोलना चाहता है? पांडु बताओ, क्या यहाँ से पाई, रो से रो, पाई से पाई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ऊपर बोलो क्या बचेगा? आर स्क्वायर डी वाई, और फिर से एक वाई बचेगा कि नहीं बचेगा? नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर डी वाई। अब सर इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे सर रेडियस भी वेरिएबल है और वाई भी वेरिएबल है, और तो हमें किसी एक में बदलना होगा। तो हम क्या करते हैं? आर को वाई में बदल करके रखे हुए पहले से, इसी को बदल देते हैं ना। यहां तक लिख ली थी ना आपने, लिखो। थोड़ा सा तकलीफें होती है, देखना ना, थर्मोडायनेमिक्स जब आएगा ना, जब थर्मोडायनेमिक्स आएगा तो आपको लगेगा कहते कि बायो चल रहा है। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स जो है खाली रटने वाला है ना। कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, बस 5 मिनट दो। आ गए हैं वो लोग 10th वाले, बस इसको सॉल्व करें, खत्म करेंगे। ठीक है, आर के जगह पे बोलो आर को कितने से रिप्लेस करेंगे? तो आर बाई एच इंटू वाई का होल स्क्वायर डी वाई इंटू वाई। नीचे क्या लिखेंगे? आर बाई एच वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। आर का बाई एच का तो खत्म होने वाला है, पहले ही काट दिया मैंने। समझ में आया कैसे काट दिया है? आया तुम लोगों को समझ में? तो क्या लिखेंगे? सीधा y का क्यूब डी वाई। नीचे बोलो क्या लिखेंगे? y का स्क्वायर डी वाई। कहाँ से? 0 से कैपिटल H, 0 से कैपिटल H। बोलो ऊपर क्या होगा? h की पावर 4 बाई 4। नीचे क्या होगा? h की पावर 3 बाई 3। कटने वाला है, काट दो। तो क्या बचेगा अपने को? 3h बाई 4। करो फिर इसको समराइज कर करके छुट्टी करते हैं, कल देखेंगे जो बच गया। एक हॉलो कोन बच गया है और एक प्लेट बच गया है, ट्रायंगुलर प्लेट बच गया है। नहीं होगा तो कल डायरेक्ट लिख देंगे उसका आंसर। हो गया क्या यहाँ तक? जल्दी कर लो, अभी इसको भी देख देख के ही कर रहे हैं तुम लोग, बस इसको समराइज कर देते हैं। हो गया क्या? सोचो। अब इधर देखो, मैं बता रहा हूं बच्चा, इधर देखो। अब कौन ऐसे बना दो या जैसे बना दो, कोई फर्क पड़ता है क्या आपको? बोलो यहां से कितने पे मिलेगा COM? 3h/4 पे ना। तो ऊपर से कितने पे मिलेगा, कोई बता सकता है? तो सर h माइनस 3h/4 मतलब h/4। तो ऊपर से कोई पूछे तो कितना से मिलेगा? तो नहीं आया समझ में?